तो आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म कैसे भरा जाता है वो देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को बिल्कुल फ्रंट से आप देखिएगा। सबसे ऊपर जो है सिग्नेचर कार्ड होता है। सिग्नेचर कार्ड का मतलब होता है ये हर बैंक का एक कार्ड दिया ही जाता है। हर बैंक का अलग अलग टाइप का हो सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ होता है, क्योंकि जब भी आप बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो आपके सिग्नेचर को कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है स्कैन करके, और वहीं से मैच किया जाता है कि आपके साइन और आपके फ़ोटोग्राफ आपसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको बहुत ध्यान से भरिएगा, और जो साइन भी इस पर आप करते हैं उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें आपको कोई खास डिटेल नहीं भरनी है। सबसे पहले देखिए ऊपर नेम ऑफ़ द अकाउंट होल्डर, आपका नाम भरना है जिसके भी नाम से आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे अपना एड्रेस भरना है। नेम ऑफ़ ऑपरेटर में भी आप नाम भरेंगे अगेन फिर से, और यहाँ आप साइन कर देंगे और आप यहाँ फ़ोटोग्राफ अटैच कर देंगे। कार्ड में केवल इतनी जानकारी आपको भरना है। फिर देखिए सबसे पहले आता है CIA फॉर्म, ये पार्ट 1 है। CIA फॉर्म में आप यहाँ सबसे पहले एक फ़ोटो अटैच कीजिएगा। यहाँ आपको अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। अगर आपका पहले से सेंट्रल बैंक में कोई अकाउंट है तो आप यहाँ टिक कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आइए, पब्लिक पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे नाम आ जाएगा जिसका भी अकाउंट खुलवा रहे हैं। मैडन नेम होता है। मैडन नेम का मतलब होता है यदि कोई लड़की है उसकी शादी हो गई है तो शादी के बाद सरनेम ज़्यादातर चेंज हो जाते हैं। हो सकता है शादी के पहले कुछ और सरनेम होगा, तो वो नाम फिर यहाँ भरा जाएगा। अगर सेम है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है, और लड़कों को भी ये चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ उसके बाद भरना है आपको। मेल फीमेल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस डालना है, सिंगल या मैरिड। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालना है, और नीचे का एक कॉलम खाली छोड़ देना है। नेम ऑफ़ फादर में आप फादर का नाम डाल देंगे। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का नाम फिर आप यहाँ डाल देंगे। नीचे मदर नेम आप डाल देंगे। यहाँ पे आपको डालना है गार्जियन नेम। गार्जियन नेम का मतलब होता है माइनर। यदि कोई खाता जो खुलवा रहा है वो 18 साल से छोटा है तो फिर आपको यहाँ गार्जियन नेम भरना है, अदरवाइज़ नहीं भरना है। नेशनलिटी और सिटीज़नशिप आप यहाँ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अपना ऑक्यूपेशन। आप सर्विस करते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट जहाँ भी, या आप हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, तो ये डिटेल यहाँ टिक करने के बाद फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। आपकी सिटी कहाँ आपका जो है बर्थ हुआ है वो आपको यहाँ डालना है, और कंट्री में यहाँ इंडिया डालना है। बस इतनी डिटेल यहाँ भरनी है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ आपको अपनी आईडी की कोई एक डिटेल डालनी है। जनरली हम आधार कार्ड सबमिट करते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे आधार कार्ड, और यहाँ पे आप अपना 12 अंकों का आधार कार्ड लिख देंगे। कहाँ से इशू होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI से इशू होता है। इशू डेट कौन सी सिटी कहाँ से बनवाया है आपने वो आप यहाँ डाल देंगे। इशू डेट आधार कार्ड पे लिखी होती है। एक्सपायरी डेट डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, देखिए करंट एड्रेस आपको यहाँ डालना होता है। सभी का करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है, हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो अगर आपका अलग है तो सबसे पहले आप यहाँ अपना करंट एड्रेस डाल देंगे। यहाँ आपने सेलेक्ट किया रेजिडेंशियल। अब यहाँ पे आप डालिएगा क्या आप दे रहे हैं उसके लिए, तो आधार कार्ड अगर आपने दिया है तो अदर में आधार लिख देंगे आप। यहाँ अपना 2 लाइन में पूरा पहले एड्रेस डालिएगा जो भी होता है। तो यहाँ 2 लाइन में अपना एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ नीचे सिटी लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, अपना कंट्री, अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, और यहाँ पिन कोड। तो ये करेंट एड्रेस आप यहाँ भर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ सेकंड पेज पर आएंगे। देखिए जो सेकंड पेज है इसमें आपको यहाँ आप अपना 4th नंबर का परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस मतलब लिखा हुआ है। ये जो होता है अगर आपका करंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तब आपको पीछे का करंट एड्रेस भी डालना है, और यहाँ आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे। लेकिन अगर आपका सेम ही है तो आप इसे जो है ब्लैंक कर देंगे, लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सेम एज करंट एड्रेस, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग है तो फिर यहाँ आप अपना पूरा एड्रेस डालिएगा परमानेंट। नीचे आप आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें जो है आपको ये ऊपर के दोनों कॉलम छोड़ देना है, ऊपर की एक लाइन यहाँ से छोड़ देना है। अब यहाँ अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो 91 यहाँ कंट्री कोड लिखिएगा, और यहाँ से मोबाइल नंबर डालना आप स्टार्ट कीजिएगा। और अगर अल्टरनेट 2 मोबाइल नंबर है तो सेकंड आप यहाँ लिख देंगे 91 डालिएगा कंट्री कोड, और यहाँ से मोबाइल नंबर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ अपनी मेल ID लिख दीजिएगा। फिर नीचे अपन आएंगे एडिशनल डिटेल। इसमें आपको जो है
अपनी इनकम की डिटेल डालनी है। तो यहाँ आपको अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम जो भी बनती है वो लिख देंगे आप। नेटवर्थ आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ अपना हिंदू आपने सेलेक्ट किया, रिलीजन या मुस्लिम जो भी हैं आप फिर यहाँ सेलेक्ट करके, और यहाँ कैटेगरी आप डाल देंगे जनरल अपना। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे डालेंगे कि क्या हैं आप, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 12 जो भी हैं। नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी करेंटली कहाँ जो हैं काम करते हैं, सर्विस, उस कंपनी का नाम आप यहाँ लिख देंगे। कौन सी पोस्ट पे काम करते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। नेचर ऑफ बिज़नेस डाल देंगे, सर्विस सेक्टर है कि ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है आप यहाँ डाल देंगे। क्या पॉलिटिकली किसी से रिलेटेड हैं तो फिर आप यहाँ डालेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ नन कर देंगे। जनरली नहीं होता तो आप यहाँ नन ही कर दीजिएगा। 7th नंबर पे हम आएंगे तो ये जो है आपके कोई भी काम का नहीं है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। नीचे हम आएंगे 8 नंबर पे, तो ये भी आपके कोई काम का नहीं है, इसे भी आपको पूरा खाली छोड़ देना है। और 9th नंबर पे जो एड्रेस है यहाँ पे भी हमें कोई एड्रेस नहीं डालना है, इसे भी आपको खाली छोड़ देना है। तो ये पूरे जो है फॉर्म पेज, इसमें हमने सिर्फ ऊपर के 2 कॉलम भरे, एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, और नीचे का सारा हमने यहाँ खाली छोड़ दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा है फॉर्म 60। फॉर्म 60 अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं किया है, पैन कार्ड, तब आपको यहाँ फॉर्म 60 भरना है। लेकिन अगर आपने पैन कार्ड सबमिट किया है तब आपको यहाँ डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तब आप यहाँ फिर भरेंगे, अपना नाम यहाँ भर देंगे। नाम बस आपको भरना है और कुछ यहाँ नहीं भरना है। नीचे एक जो लाइन लिखी है वेरिफिकेशन के नीचे, यहाँ भी आप अपना नाम भर देंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आप साइन कर देंगे। साइन इंपॉर्टेंट है, वो याद से कर दीजिएगा। उसके अलावा आपको ऊपर यहाँ कुछ भी और नहीं भरना है। फिर नीचे आप अपना आएंगे, फॉर ऑफिस यूज़ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। और उसके नीचे आप यहाँ आइए तो ये देखिए टर्म्स कंडीशन है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं भरने के लायक। यानी कि इस फॉर्म में भी आपने सिर्फ ऊपर अपना नाम भरा और कुछ भी आपको यहाँ नहीं भरना है। अब हम पेज टर्न करेंगे। ये देखिए इसके बाद जो लास्ट का पेज है यहाँ भी कुछ नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन ये सब लिखी हुई हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा पढ़ना चाहें तो। और यहाँ पे आके आप अपना साइन कर दीजिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा जहाँ भी है और तारीख डाल दीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना है। नेक्स्ट हम फॉर्म पे आएंगे तो ये अब कहलाता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये देख लीजिए इस तरीके का। पहले जो हमने भरा था वो CIF फॉर्म है और ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहलाता है। इसे हम पास से देखेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ देखना है, यहाँ ऊपर आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये बैंक के काम का होता है। यहाँ से हम भरना चालू करेंगे तो देखिए सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, करेंट अकाउंट खोल रहे हैं, जो भी अकाउंट आप खोल रहे हैं उसको यहाँ टिक कर दीजिएगा। विथ इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि कितने से आप खाता खोल रहे हैं, 1000 2000 जो भी खोल रहे हैं अमाउंट यहाँ लिख देंगे अंकों में, शब्दों में। नीचे आप आ जाएंगे, अगेन आपका नाम यहाँ आ जाएगा। 3 कॉलम यहाँ इसलिए कि अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं 2 या 3 लोग तब उनकी डिटेल यहाँ आएगी, लेकिन अगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ आ जाएंगे। और अगर जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो पहले का नाम यहाँ, दूसरे का नाम यहाँ आ जाएगा। 4th जो लाइन है, अगर आप जिसका अकाउंट खुल रहे हैं वो माइनर है, यानी कि 18 साल से छोटा है, तब आपको यहाँ 4th लाइन में गार्जियन यानी कि उनके पिताजी माताजी का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 18 साल से छोटा है तब आपको यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा है तब आपको नहीं लिखना, छोटा है तो भरना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे। जब आप गार्जियन में नाम लिखते हैं तब यहाँ टिक करेंगे कि फादर है या मदर है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन भी तभी करना है जब जिसका आप खाता खोल रहे हैं वो 18 से छोटा है और यहाँ आपने माता पिता की डिटेल भरी है तो उसके साइन यहाँ होंगे। लेकिन अगर ये बंदा 18 से ऊपर का है तो फिर यहाँ साइन भी नहीं करना है, इसको खाली छोड़िएगा। नीचे की तरफ हम यहाँ आएंगे तो मोड ऑफ़ ऑपरेशन, यानी कि खाता आप सिंगल चलाने वाले हैं, जॉइंटली चलाने वाले हैं। सिंगल जो अकाउंट होता है उसमें केवल हमें यही टिक करना है, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं तब जो यहाँ ऑप्शन है देखिए ईदर और सर्वाइवर, यानी कि कोई भी एक जन खाता ऑपरेट करेगा, जॉइंटली कि दोनों मिलकर खाता ऑपरेट करेंगे। इस टाइप से आपको यहाँ मोड ऑफ़ ऑपरेशन डालना है। अब यहाँ पे हम आगे डिटेल डालेंगे कौन कौन सी सर्विसेज आपको चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहला ATM जैसे आपको चाहिए, जॉइंट अकाउंट है तो दोनों के नाम आएंगे और सिंगल नाम यहाँ भर दीजिएगा कि आप ATM में क्या शो करना चाहते हैं। उसके बाद आपको SMS अलर्ट चाहिए तो यस टिक कर देंगे अपना। मोबाइल बैंकिंग चाहिए, यस। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तो यस। आपको यहाँ चेक बुक की ज़रूरत है तो यस, ये आप टिक कर देंगे। ये सारी सर्विसेज आप भर दीजिएगा जो जो आपको चाहिए पढ़ पढ़ के।
उसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ आपको अपने 12 अंकों का आधार कार्ड डालना है। SMS अलर्ट आपको चालू करवाना है, यस, और यहाँ आप अपने साइन कर देंगे। तो ये फॉर्म आपका काम का है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली कैसे आपको भरना है। इसके बाद हम पेज टर्न करेंगे। ये कुछ इस तरीके का पेज है नेक्स्ट वाला। यहाँ देखिए, हम अगेन क्लोज से देखेंगे। यहाँ पे आपको सिंगल अगर अकाउंट है तो पहले जो है अकाउंट ऑपरेटर का नाम लिख देना है, होल्डर का। यहाँ उसके साइन हो जाएंगे और यहाँ फ़ोटो अटैच हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये जॉइंट अकाउंट है, 2 या 2 से 3 लोग हैं, तब एक एक करके तीनों के नाम आ जाएंगे, तीनों के साइन हो जाएंगे और तीनों के फ़ोटो आएंगे। या 2 लोग हैं तो 2 के। लेकिन अगर सिंगल है तो केवल ऊपर का कॉलम भरना है, नीचे का ये पूरी तरह खाली छोड़ देना है। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे तो अब देखिए नॉमिनेशन की। आप कोई भी बैंक का फॉर्म उठा लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट 2 ही चीज़ें होती है, एक आपकी जानकारी और एक नॉमिनेशन की जानकारी। नॉमिनेशन वैसे आपको पता ही होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी जिनको ना पता हो उनको बता दूं। अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है इन केस, तो जो भी पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो किसे मिलना चाहिए, उसके लिए नॉमिनेशन किया जाता है। तो ये नॉमिनेशन में जो है आप सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद ये नीचे की तरफ आएंगे, आपका सेविंग अकाउंट है तो ये सेविंग लिख दीजिएगा। यहाँ पे सेविंग का अकाउंट नंबर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ देखिए भरना है डिटेल ऑफ नॉमिनी। तो आप यहाँ नाम लिखेंगे कि आप किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं। उसका नाम यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ रिलेशन लिखेंगे कि वो आपका कौन लगता है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है या पति पत्नी, जो भी है रिलेशन यहाँ आ जाएगा कि वो आपका कौन लगता है और उसकी एज यहाँ आ जाएगी। इसके बाद अगर आपने जैसे नॉमिनेट किया है, जैसे अगर बेटा या बेटी है तो 18 साल से अगर छोटे हैं उस केस में यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना कंपलसरी है, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 18 साल से बड़ा है तब डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पूरा आप एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है ये तब काम आती है जब आपने जिसे नॉमिनेट किया है वो 18 साल से छोटा है, तो उसके बिहाफ पे एक अपॉइंटी रखना होता है कि वो जो है, क्योंकि 18 साल से छोटों को नाबालिग जैसे माना जाता है, उन्हें नॉलेज कुछ नहीं होता, तो ये जो अपॉइंटी है वो उसकी हेल्प करेगा नॉमिनेशन के टाइम पे। तो एक जन को हमें उसे अपॉइंट करना होगा जब नॉमिनेशन 18 साल से छोटा है तब। इसके बाद यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। जो अकाउंट होल्डर है, नॉमिनेशन के साइन कहीं भी नहीं होते हैं, आपके साइन यहाँ हो जाएंगे। ये विटनेस वाला कॉलम है। अगर जो है अकाउंट होल्डर थंब इम्प्रेशन लगाता है, अंगूठा लगाता है, तब जो है ये विटनेस भरने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ये ज़रूरत नहीं होती। इसको आप छोड़ दीजिएगा अगर साइन करते हैं तो। ये पेज को हमने देख लिया। उसके बाद लास्ट वाले पेज में आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे केवल टर्म्स एंड कंडीशन टाइप से लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर साइन कर देना है। यहाँ आप अपना प्लेस और डेट डाल दीजिएगा। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये पूरा आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप ये यहाँ लास्ट पेज पर आ जाइएगा। देखिए कुछ इस तरीके का है लास्ट पेज। तो इसमें भी जो है भरने के लायक कुछ भी नहीं है। इसको जो है एक्नॉलेजमेंट है तो ये आप पूरी तरह खाली छोड़ देगा। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं तो इनको भी आपको कुछ नहीं करना है। तो आपने देखा इस तरीके से आपको जो है CBI का फॉर्म फिर भरना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के बैंकिंग के वीडियोस लेकर मैं आती रहती हूँ क्योंकि मैं एक बैंकर हूँ, तो मुझे पता है कि कस्टमर कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कहाँ कहाँ उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर आपके कोई और अदर भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके और बैंकिंग को ईजी बनाने के लिए, जैसे कि मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, तो कोई भी डाउट है आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।